kapı ver şu. Bas yukarı. Kardeşim Umar. Ötüç. Madray burada muhal kutu taşıyor. Şu Faruk. Bana ötüyor. Ya bak tamam ne asıl. Ne? Tamam onu için. ने पहले भी आपको खबर में दिखाया था कि यहाँ पर एंस का जो हेड क्वार्टर है श्रीनगर के अंदर, वहाँ पर सुबह से जो मीटिंग चल रही थी, मीटिंग अभी अभी समाप्त हुई है और जिन रेजोल्यूशंस पर जो है बात की गई है, जिसमें आपको मैं बता दूँ जो स्टेट हुड है उसके रिगार्डिंग बात की गई है, और जो हाल ही में जो पहलगाम इंसिडेंट में फिर ज़ख्मी हुए थे या जिनकी जान चली गई थी, उनको जो रिलीफ पहुंचाने की बात की गई है इस रेजोल्यूशन में। और ख़ुसूसन तौर जो इसका अहम मुद्दा जो था, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो इस वक्त मैनिफेस्टो है, जो भी चीज़ें उसमें बताई गई है उन पर जो है काम करने की ज़रूरत है, ऐसा इस मीटिंग में देखने को मिला। और साथ ही साथ हमने यहाँ पर लीडरान से भी बात की, जिसमें शबीमा फिरदौस है, नज़ीर गुरेज़ी है, और साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो स्पोक्स पर्सन हैं उनसे हमने बात की। उन्होंने ब्रीफली क्या कुछ कहा आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। आप देखते रहिए कश्मीर सहाफ़त। फ़हीम अहमद, श्रीनगर। बस यही बातें डिस्कस हुई, और स्टेट का भी स्टेट हुड इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि वो मिलना चाहिए। और जो वक्फ़ का मसला है जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, वो भी उस पे भी बात हुई है कि उनके इस तरह से जो मुसलमानों के हुकूक है वो सलब हो जाएंगे अगर ऐसा हुआ। तो इसलिए हमें उम्मीद है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कि वो मुसलमानों के जो हक़ में अपना जो फ़ैसला सुनाएंगे। मानने वाली बात है, टूरिज़्म कौन नहीं कहेगा। टूरिज़्म तो बड़े बूम पर था, जो हमारा टूरिज़्म था, इससे बड़ा धक्का लगा जो हमारा टूरिज़्म था। हमारा जो बिज़नेस सारा कुछ है, जो हमारे इतनी खूबसूरत जगह हैं, उन पे जो हमारा बिज़नेस जो बहुत ही कमज़ोर हो गया। इस वक्त हमें लगता है कि हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि और जो शॉपकीपर्स हैं, जो हैंडीक्राफ्ट्स वाले हैं, जो किश्तीबाज हैं, उनको भी सबको नुकसान हुआ है। और अभी तो मुझे लगता है हो जाएगा रेस्टोर, बट इट विल टेक सम टाइम। मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए, आज कमेटी की मीटिंग इलेक्शन के बाद पहली बार हुई। इलेक्शन से पहले वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, और आज उस ये बाइसरन के बाद जायज़ा लिया गया। रियासत के हालात के बारे में डिस्कस हुआ, रियासत के लोगों की मुश्किलात के बारे में डिस्कस हुआ, और हुकूमत की कारकर्दगी पर डिस्कस हुआ। और कहीं रेजोल्यूशन पास की गई, 5 से 6 रेजोल्यूशन पास की गई। और ये बावर किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि जो रियासत में अभी हालात हो रहे हैं उसका भरपूर फ़ायदा उठा के स्टेट हुड को जल्दी बहाल किया जाना चाहिए, स्पेशल स्टेटस को जल्दी बहाल किया जाना चाहिए, और उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो लोग इस जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की इस वार में जिनका नुकसानात हुए हैं, उनके नुकसानात का जो है मुआवजा दिया जाना चाहिए। और उन रियासत के लोगों का शुक्रिया अदा किया गया कि बाइसरन के बाद जिस तरीके से उन्होंने जो बाहर से हमारे मेहमान आए थे उनकी मदद की, उनको घर तक पहुंचाने के लिए उनके होटल्स मुफ्त दिए गए, और उसके साथ साथ कंडेमनेशन किया गया जो बाइसरन में हुआ। तो ये चीज़ें वर्किंग कमेटी में डिस्कस हो गई। ये अच्छी बात है। हमें बड़ा अफसोस भी है कि हम 26 लोगों का और एक जो लोकल यहाँ आदिल इस सानी में मारा गया, हम उनकी बात करते हैं, लेकिन पुंछ में जो लोग मारे गए, ओडी में मारे गए, राजौरी में मारे गए, उनका जिक्र कोई नहीं करता है। तो उनको नौकरी देनी चाहिए, क्योंकि उनके घर तबाह हुई है, उनकी जानें तलफ हो गई है। तो हम खैर मकदम करते हैं उनको नौकरी में। अभी यात्रा चल रही है, यात्रा होने वाली है, उसके बाद हम कोशिश करेंगे, रियासत हुकूमत कोशिश करेगी कि बाहर से यहाँ लोग आए, पहले की तरह आए, और एक वाक़े से ये चीज़ें बंद नहीं होंगी। यहाँ बहुत सारे ऐसे वाक़ात हुए हैं, पहले भी हुए हैं, उसके बाद भी टूरिस्ट आए, बाहर के लोग यहाँ आए, और हमें उम्मीद है कि बाहर के लोग फिर यहाँ जम्मू कश्मीर में आके यहाँ की आबो हवा का लुत्फ़ उठाएंगे, यहाँ के नज़ारों का लुत्फ़ उठाएंगे, और उम्मीद है ये आहिस्ता आहिस्ता जो है टूरिस्ट फिर यहाँ आ जाएगा। किए हैं उन 7 रेजोल्यूशन में हमने जो सबसे पहला रेजोल्यूशन है उसमें जो बाइसरन पहलगाम में जो
इनोसेंट लोग मारे गए हैं उसको कंडेम किया। उसके अलावा जो पुंछ उड़ी में मारे गए जो बॉर्डर पे रहते थे उनके बारे में हमने उनकी कड़ी मजम्मत की है। और दूसरा जो हमारा था स्पेशल स्टेटस, हमने रीटरेट किया है अपना कमिटमेंट कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने कमिटमेंट में बिल्कुल स्ट्रांगली है और हम समझते हैं कि जो हमारा स्पेशल स्टेटस है हमें वापस देना चाहिए। उसके लिए हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। तीसरा जो रेजोल्यूशन था वो रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड है। हम समझते हैं कि हुकूमत हिंद ने हमसे वादा किया है पार्लियामेंट में, बाकी ऐवानों में, और सुप्रीम कोर्ट के जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसने भी हमारे साथ वादा किया। हम समझते हैं अब मौका आ चुका है जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका स्टेटहुड जल्दी रेस्टोर करना चाहिए। उसके अलावा हमने ये अपील की है कि जो सीज़ फायर हुआ उसका हम वेलकम करते हैं और हम सोचते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक सस्टेन डायलॉग होना चाहिए ताकि अमन रहे बोर्ड रूम पे, और जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो खदशात हैं वो ख़त्म हो जाएं। उसके अलावा हमने जो मैनिफेस्टो हमारा है हम रीटरेट कर रहे हैं, जो हमारे मैनिफेस्टो में जितने हमारे वादे हैं हम उसको पूरा करेंगे। हम उसके ऊपर कायम दायम है और वो ज़रूर पूरा होगा। उसके अलावा हम सोचते हैं कि जो स्पॉन्टेनियस जिस तरीके से लोग बाहर आए, जिस तरीके से टूरिस्टों की मदद की, जिस तरीके से लोगों को अपने घरों में बिठाया, हम उसकी सराहना करते हैं। और हम अपील करते हैं कि जो हुकूमत हिंद है, जो ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी जम्मू कश्मीर के लोगों ने दी है, उसको सीज़ करके उसका बेनिफिट जम्मू कश्मीर के लोगों को ज़रूर दें। हम इसके अलावा ये भी सोचते हैं कि जो हैरेसमेंट है, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो यहाँ के जो मीडिया पर्सन्स हो, या जो बुलडोज़र टारगेटेड बुलडोज़र है, उस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। लोगों के दिल जीतने चाहिए, वो हमारी अपील है। उसके अलावा जो यहाँ के हमारे ताजिर है, स्टूडेंट्स हैं जो बाकी इस मुल्क में पढ़ाई के लिए या बिज़नेस के लिए जाते हैं, हम अपील करते हैं और हर एक इस वर्किंग कमेटी की तरफ से हर एक गवर्नमेंट को अपील की गई है कि उन लोगों की प्रोटेक्शन और उनकी ठीक रहने की हमारी एक अपील है कि वो ठीक से रहे। उस पर हमने एक अपील की है, ये हमारे साथ